बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो ये जान लें आपके साइफ़र मंजर आम पे आया और उसने मौजूदा निज़ाम की बुनियादें हिला दी हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये जस्टिफाई कर पाएंगे। इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा उसका एक एक लफ्ज़ दुरुस्त साबित हुआ और उनके मुकाबले में जर्नैलों ने और ताकतवर लोगों ने जो कुछ कहा वो एक एक लफ्ज़ झूठ साबित हुआ। ये निज़ाम जिस ईंट के ऊपर खड़ा किया गया था वो ईंट अब टूट चुकी है। जर्नैलों ने अपने इदारे में झूठ फैलाया और साइफ़र की कहानी को झूठा करार दिया और ये कहा जनाब यहाँ तो कुछ भी नहीं है और मुतमईन किया सबको। लेकिन इमरान खान साहब सच्चे तो साबित हो गए हैं, लेकिन झूठ बोलने वालों का क्या करना है, ये अब एक बड़ा सवाल पैदा हो गया। उन सियासतदानों का क्या करना है, उन जर्नैलों का क्या करना है जिन्होंने इदारों को और अवाम को गुमराह किया, जिन्होंने झूठ फैलाया और धोखा दिया और हकायक को छुपाया, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, बल्कि अपने हलफ से गद्दारी की। उन जर्नैलों का और सियासतदानों का क्या करना है? देखें ना, सबसे पहले तो आप ये देखें कि मैंने आपको सुनवाया कि DGI SPR तो बिल्कुल मुकर गए थे कि ऐसा कोई साइफर या इस तरह की कोई धमकी या मुदाखलत है ही नहीं। वो मानते ही नहीं थे कोई मुदाखलत हो रही है, कोई साजिश हो रही है, कोई धमकी हो रही है, वो इस बात को मानते ही नहीं थे। चंद स्टेटमेंट है, मैं आपको बताता हूँ। बिलावल ने क्या कहा था, बिलावल ने इसके ऊपर ये स्टेटमेंट दिया था कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। खान साहब के एक वजीर ने खुद से साइफर लिखवाया है सफ़ीर के ज़रिए से। अब बिलावल का जो बयान है वो ये था। मरियम नवाज का बयान था ये खत न था न है, ये बस एक ड्रामा था, ये मरियम नवाज ने कहा था। फजलुर रहमान ने उस दिन ये कहा था कि खत आया, धमकियां दी, किसी ने कोई धमकी नहीं दी, कोई किसी ने खत नहीं लिखा, ये सब झूठ है। फजलुर रहमान का ये स्टेटमेंट था। जो शाहिद खकान अब्बासी, जिन्हें इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने के वक्त वो नवाज शरीफ के साथ थे और PMLN में थे और साबिक वज़ीर आज़म भी रहे, वो ये कहते हैं कि खत है ही नहीं, ये एक तमाशा है, बस कुछ भी नहीं है ऐसा। और शहबाज शरीफ ने उस वक्त एक दावा किया था कि अगर, और ये असेंबली में खड़े होकर शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर वाकई सबूत है और इमरान खान साहब फराहम करें कि बैरूनी मुदाखलत हुई है तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हो जाऊंगा। अब हो गया साबित। उस वक्त के जो जर्नैल थे वो बुलाकर मीटिंग्स के अंदर तमाम सहाफ़ियों को और सबको ये कहते थे कि जनाब साइफर नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसा खत, कोई लेटर, कोई धमकी नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। और मैं क्योंकि इसको ज़ाती तौर पे जानता था तो मैं आपको सुनवाता हूँ। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हमें राइट टाइम का इंतज़ार करना पड़ता है। मैं कई मरतबा पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब ज़रा आप इसको देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा। ये मेरा वीलॉग है 10 मार्च 2022 का। 10 मार्च 2022 को मेरी उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी और उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर मैंने कुछ चीज़ें रिपोर्ट की थी। क्योंकि साइफर एक बड़ा हसास नौइयत का मामला था तो डायरेक्टली मैं ये नहीं कह सकता था कि मैंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट देखा, पढ़ा, उसको अब तो सारी दुनिया ने पढ़ लिया तो अब कहने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ज़रा ये देखिए, क्योंकि मैं और अरशद शरीफ, हम दो लोग इसके बारे में जानते थे। अरशद शरीफ ने भी अपने तरीके से इनको रिपोर्ट किया था। आज उनकी बात सच्ची साबित हो गई और मैंने उसी दिन 10 मार्च को, क्योंकि इमरान खान साहब को ये पता ही 10 मार्च को चला, 9 की रात और 10 को पता चला, क्योंकि 8 तारीख को जो है वो तहरीक-ए-एतमाद लाई गई थी और 7 तारीख को साइफर आया था जिसकी बुनियाद पे बाजुआ ने जर्नैलों को कायल किया था कि इमरान खान की हुकूमत अब हमें गिरानी पड़ेगी क्योंकि अमेरिका और यूरोप हमारे खिलाफ हो रहा है। तो अब मैंने क्या बताया था आपको, जरा ये सुने आप। अब अमेरिका किस तरीके से इस साजिश के पीछे है उसके सबूत मौजूद हैं और वो सबूत आने वाले वक्त में आपको मिल भी जाएंगे और चीजें आपके सामने आ जाएंगी, चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। इमरान खान साहब के पास एक ऐसी चीज भी उनके हाथ लगी है कि वो अपोजिशन को आने वाले वक्त में नाकुच चने चबवा देंगे। और अभी मैं वो चीजें आपको नहीं बता सकता, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ लें कि जो सिनेरियो मैं समझ कर आ रहा हूं इसमें इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। क्योंकि मेरी जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्हें पूरा यकीन था कि इस डॉक्यूमेंट के सामने आने के बाद अब एस्टेब्लिशमेंट गंद नहीं मारेगी। और मुझे भी ऐसा लगता था कि इतना खौफनाक धमकियों वाला एक खत आ गया है, जब ये चीज़ एक वज़ीर आज़म के पास आ गई है तो एस्टेब्लिशमेंट गुरेज करेगी अब तसादुम से या गंद मारने से। लेकिन हमें ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसके बावजूद इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए ऐसे होछे हथकंडे अपनाए जाएंगे। और यहीं पे मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जिसके ऊपर बाद में बहुत रोला पड़ा
इन्होंने कहा जनाब ये आप क्यों कहते हैं, तो ये लफ्ज़ पहली मरतबा इस दिन मैंने यहाँ इस्तेमाल किया था। ये भी 10 मार्च 2022 की बात है, ये भी जनाब आप सुने। अमेरिका इस सारे गेम के पीछे है, उसका एक सबूत तो मेरे पास भी है, मैं आपको दिखा देता हूं, आपको बता भी देता हूं। बल्कि बहुत सारे अमेरिकी सदर हैं वो बार बार रेजीम चेंज की बात करते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की, ये बात जो है वो बराक ओबामा ने की, ये बात जो है वो बुश ने की, ये बात रेगन ने की। अमेरिका के जितने भी सदूर आते रहे हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रेजीम चेंज करते रहे हैं और वो उसका बरमला इजहार भी करते रहे हैं। बारहा अमेरिकी सदरों ने कहा, जो उनके सदूर ने कहा कि हमने CIA के जरिए से फला मुल्कों की हुकूमतें गिरा दी या वहां का हमने रिजीम चेंज कर दिया है। अब पाकिस्तान के साथ जो उनका फड्डा शुरू हुआ वो एब्सोल्युटली नॉट के बाद शुरू हुआ और पहुंच गया है तहरीके अदम एतमाद तक, और इसके अब सबूत मौजूद हैं। ऐसा नहीं है ये बातें हवा में हैं, अब इसके सबूत मौजूद हैं कि अमेरिका का इसमें क्या दिलचस्पी और किस तरीके से उसने इन्फ्लुएंस किया है। और ये सबूत इस वक्त पाकिस्तान के पास, मैं किसी आदमी का नाम नहीं ले रहा, पाकिस्तान के पास, रियासत के पास ये मौजूद है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करने की कोशिश की है। देखें जी, ये मैंने आपको 10 मार्च 2022 को बताया था कि रिजीम चेंज ऑपरेशन अमेरिका करता है और एब्सोल्युटली नॉट के बयानिए के बाद ये पाकिस्तान के गले में पड़ गया है। मैंने आपको ये भी बताया कि इमरान खान के पास एक सबूत है, एक ऐसी चीज़ उसके हाथ लग गई है कि वो अपोजिशन के गले में फंसा देगा, और इमरान खान ने एग्जैक्टली वैसा ही किया। हाँ, ये अंदाज़ा हमारा इमरान खान साहब का भी उस वक्त और मेरा भी गलत साबित हुआ कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस किस्म की बैरूनी मुदाखलत का हिस्सा शायद ना बने, और तब तो बिल्कुल ना बने जब सबूत वज़ीर आज़म के हाथ में लग गए हैं, लेकिन वो बने। उन्होंने इस साजिश का हिस्सा बनने की कोशिश की। अब एक बात तो साबित हो गई, साजिश भी थी, मुदाखलत भी थी और एक्सटेंशन की ख्वाहिश भी थी। लिहाजा ये अब किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सबको समझ आ गई है और सच एक दिन सामने आ जाता है। इमरान खान साहब ने, बल्कि मैं आपको सुनवाता हूँ इमरान खान साहब ने कैसे ये जुमले बोले थे जब उन्होंने कहा था कि सच्चाई छुप नहीं सकती, वो सामने आती है। कई मरतबा उन्होंने कहा, लेकिन ये आप ज़रा सुनिए इमरान खान साहब के अपनी आवाज़ में सुनिए आप। लाल हक है, सच का खुदा है, उसका वादा है कि थोड़ी देर लगेगी लेकिन सच हमेशा लोगों के सामने आता है। इज्जत भी वो देने वाला है, जिल्लत भी उधर से ही आती है, वो आती है इंसान के अमाल की वजह से। तो अगर मेरा ज़मीर कहता है कि मैंने कोई गलत नहीं किया तो मुझे, मेरा ये ईमान है कि वो ऊपर वाला मुझे ना कभी जलील होने देगा, ना कोई मुझे जलील कर सकेगा। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इमरान खान ने कहा मेरा ईमान है कि मुझे ये जलील नहीं कर पाएंगे, और वो नहीं कर पाए। आज 4 साल के बाद इमरान खान साहब का जो सच है वो सबके सामने आकर खड़ा हुआ है। अदालतें तो अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है ना, बिल्कुल आसानी से कंट्रोल करती है। छोटा मोटा अर्दली जाके जजों को फैसले दे देता है, वो उनको जो कहा जाता है बेचारे वही करते हैं, ख़ास तौर पे वो जजेस जिनको लाकर बिठाया इस मकसद के लिए गया है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।